हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में आई हूँ। बेटी छोटी है, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ। 2-3 साल जिनकी शादी को हो गए हैं उनको अक्सर सुनने को मिलता है। हम फैमिली वाले, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ये अक्सर हमारे आसपास के लोग हमें बोलते हैं, हमें ताने मारते हैं। तो इस टॉपिक पे हमारे मन में क्या कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है, एक कंसर्न रहता है। और जो फीमेल्स हैं, जो मेल्स हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा केयरिंग है, वो इस चीज़ को हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं, हमें ये वाकई में ये चीज़ें हमें डराती हैं या ऐसे ही मतलब हम जस्ट ओवर थिंक का शिकार बनते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे लेके आई हूँ। कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में। तो मैं ये सब बातें आपके साथ आज करूँगी, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा आप। चलिए शुरुआत करते हैं। पेरेंट्स जो बनने वाले होते हैं उनको क्या लगता है कि उनके पार्टनर के साथ उनका जो मी टाइम है, उनका जो बॉन्ड है, जो पर्सनल स्पेस है, इंडिपेंडेंसी है, बेसिकली वो कहीं ना कहीं बच्चा आ जाएगा उसके बाद उसमें चली जाएगी। और फिर वो लोग जो उनका टाइम है वो बच्चे को देंगे, तो वो उनका टाइम वो स्पेंड साथ में नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारे जो मैरिड कपल्स होते हैं उनका कंसर्न होता है। वो इसके वजह से बेबी प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। घर वाले बोलते हैं, सोसाइटी में लोग बोलते हैं, उनको कहीं ना कहीं मन भी करता है, बट उनको ऐसा लगता है कि उनकी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी बच्चे के आने के बाद। ये बात सच है कि बेबी होने के बाद लाइफ हमारी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, एंड इस चीज़ को मैं भी डिनाई नहीं करती। लेकिन इस चीज़ को आपको कैसे इसके साथ में ही अपने पार्टनर को भी समय देना है, अपने बेबी को भी समय देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक न्यूली फादर बने हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर आपकी वाइफ किसी चीज़ में कुछ कर रही है तो आपको उसका सपोर्ट करना है, आपको अप्रिशिएट करना है, आपको साथ में मिलके कोई चीज़ करनी है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो दोनों हस्बैंड वाइफ का टाइम है वो टाइम भी आप उसको दे पाएंगे। और बेबी को अगर टाइम दे रहे हैं तो वो भी आपका ही बेबी है, आपका ही टाइम है। तो ये चीज़ का अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी वजह से हमारी पूरी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बच्चा जब 2 से 3 साल का होता है उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारी चीज़ें धीरे 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 नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे आपकी आज नॉर्मल है वैसे ही 3-4 साल के बाद धीरे 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 नॉर्मल हो जाती हैं। बट थोड़ा टाइम आपको बच्चे को डेफिनेटली देना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। मैरिड कपल सोचते हैं कि हमारी फ्रीडम छिन जाएगी, हमारे लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे बेबी होने के बाद। तो हाँ, बेबी होने के बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे फेजेस आएंगे, वो सब आपको मैनेज करना है। लेकिन आपको बेबी सेंटर्ड तो डेफिनेटली होना ही है, लेकिन बेबी सेंटर्ड और सेल्फ सेंटर्ड इनके बीच का रास्ता आपको चूज़ करना है। एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आपको आउटिंग पसंद है, तो आप ऐसे जगह जाइए जहाँ पे बेबी भी खुश रहे, आप भी खुश रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो आप छोटे बच्चे को लेकर आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप शिमला जाइए। मतलब ऐसे जगह चले जाइए जहाँ पे बेबी भी खुश रहे, आप भी खुश रहे, उसको भी प्रॉपर एक एनवायरनमेंट मिले, बेबी को भी अपना एक, उसको भी अपना एक स्पेस मिले, और आपको भी डेफिनेटली अपना एक स्पेस मिलेगा। तो आप ऐसी जगह चूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको ऐसे मैनेज करना है अपनी लाइफ को कि आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकें। और ऑफ कोर्स हमें हमारे बच्चे का ध्यान तो देना ही है। एंड आफ्टर ऑल बच्चा आपका ही है, बच्चा हमने ही उसको पैदा किया है। तो अगर हमारा बच्चा है, तो अगर हम अपनी लाइफ उस पर दे भी रहे हैं, हम अपनी लाइफ के 1-8 साल उसको दे भी रहे हैं, तो वो इतना टाइम दे रहे हो, वो आप अपने ही बेबी को दे रहे हो। सो वो बच्चा आपका ही, आप उसका ख्याल रख रहे हैं, तो वो आपका ही बच्चा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ ऐसी होगी। और ट्रस्ट में, बेबी होने के बाद आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस, जितने भी चेंजेस आते हैं, वो उस फेज़ के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, बट जैसे जैसे टाइम जाता है आपको वो फेज़ भी बहुत अच्छे लगने लगते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें प्लान करिए। उससे उसको एज अ रिस्ट्रिक्शंस, उसको ऐसा कि हमारी चीज़ को ये रुकावट पैदा कर रहा है, ऐसा
बिल्कुल मत सोचिए। बहुत सारे कपल्स को लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स बच्चे के आने के बाद हम बहुत ज़्यादा काफ़ी मदर्स डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, मतलब ये हर मदर के साथ होता है। इवन समटाइम्स फादर फील हेल्पलेस, वो उनको भी ऐसा लगने लगता है कि हमारे लिए, बिकॉज मदर बेबी को टाइम देती है पूरा, तो उस टाइम पे भी वो जो टाइम होता है वो दोनों पार्टनर को एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग का होता है। बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं, कुछ स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं कि जो कपल्स हैं वो जो पूरा टाइम इतना टाइम स्पेंड करते थे वो बात ही नहीं कर पाते हैं, उनको अपने लिए बात करने का टाइम ही नहीं होता है, बिकॉज उनकी लाइफ पूरी बेबी सेंटर्ड हो जाती है। जो कि बच्चे होने से पहले वो सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो ये फेज़ भी आता है और इसी फेज़ के लिए ही उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनको खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि भले ही हम एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो, हम एक दूसरे के साथ ना बैठ पा रहे हो, लेकिन वी नो ईच अदर, बिकॉज वो बच्चा है, हमें उसको टाइम देना है। फादर का टाइम भी बच्चे को चाहिए, मदर का टाइम भी बच्चे को चाहिए। तो अगर कपल्स उस टाइम पे एक दूसरे को साथ नहीं दे पा रहे तो वो हमको मैनेज करना है, बल्कि ये नहीं सोचना है कि हमारी बच्चा हम ना करें कि बच्चा के आने के बाद हमारी मेंटल हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मेंटल हेल्थ में तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बट आपको फेस करना है। आप उससे ओपनली, आप अगर नहीं बात कर पा रहे हैं, कुछ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, सो जस्ट टॉक ओपनली। अगर बहुत सारे केसेस में होता है कि फीमेल्स सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं, बिकॉज उनके जो हस्बैंड होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो इतना सपोर्ट नहीं करते। तो पार्टनर को तो बहुत सपोर्ट करना है इस चीज़ में, और फीमेल्स को भी हर किसी से, अगर वो इन लॉज के साथ रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, हर किसी से बहुत ही खुल के बोलना है। उनको जो भी प्रॉब्लम है खुल के बोलना है। और अगर आप अभी ये प्लान कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपको किस तरीके से किसके साथ आगे चल के, अगर अपने इन लॉज के घर में रहना है, अपने पेरेंट्स के घर में रहना है, तो आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे आपको अपना ख्याल रखना है। बिकॉज आपकी जो हेल्थ है वो बहुत प्रायोरिटी है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, और आपको प्लान अगर कर रहे हैं तो आप खुद से ही अभी प्लानिंग से ही इस चीज़ पे फोकस करिए कि यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर इमोशंस। आपको अपनी चीज़ें शेयर करना है, अपने पार्टनर के साथ अभी से एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। अगर आप अभी बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको अभी से एक बॉन्ड बनाना है, जिससे आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, आगे चल के आपको ऐसा ना लगे कि नहीं मैंने ये गलत कर लिया और मुझे ये नहीं करना चाहिए। अभी से अगर आप प्लानिंग का सोच रहे हैं तो आप अभी से ये सोचिए कि आपको अपने हस्बैंड के साथ कैसे इमोशनली कनेक्ट करना है, हस्बैंड को, अपने वाइफ को कैसे केयर करनी है, कैसे मतलब एक दूसरे के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना है कि आप लोग एक दूसरे से अगर बात नहीं भी कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं है, तो भी आप एक दूसरे की बातें समझ जाएं। तो आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी, क्या हम उसको फेस कर पाएंगे, हमारे चैलेंजेस क्या हम उससे ओवरकम कर पाएंगे। डेफिनेटली आप करेंगे। अगर आप पेरेंट्स बन रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स बन सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये स्टेमिना है और आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की, कि आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हम बच्चे का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, हम बच्चे को ऐसा स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर पाएंगे, हमारा तो इतना स्टैंडर्ड है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अगर अभी बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप अभी से इस चीज़ की भी प्लानिंग करिए। हम जैसे हमारी शादी होती है तो हम शादी के पहले प्लानिंग करते हैं ना कि हम शादी के बाद हम ऐसा खर्चा करेंगे, हम इधर शॉपिंग इधर जाएंगे, इधर घूमने जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ की भी प्लानिंग करिए, इसके भी एक प्लानिंग फेज़ करिए कि अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको भी अच्छा खिलाएंगे। और स्टार्टिंग के मंथ्स में तो बच्चे का खाने पीने का कुछ खर्चा रहता नहीं है, तो आप उस हिसाब से मैनेज करिए। और गरीब से गरीब पेरेंट्स भी अपने बच्चे को पालते हैं, तो आप लोग तो ठीक ठाक कमा ही लेते हैं, और हम लोग तो मोस्टली हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं। और किसी में हस्बैंड अगर वर्किंग है तो हमारा एक जितना हम कमाते हैं, आप उसके हिसाब से एक अपना प्लानिंग करिए कि हम इतना कमाते हैं तो हम इतना बचाते हैं, तो हम बच्चे के लिए इतना सेविंग्स करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आप उसके हिसाब से सेविंग्स कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में इतना खर्चा नहीं होता है बच्चे का कि आप लोग इस वजह से बच्चा ना प्लान करें। तो ये सब चीज़ें
ओवर थिंकिंग है, तो इस ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा अवॉइड करिए। लास्ट पॉइंट स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है, जो मदर्स बनने वाले हैं, जो प्लान कर रहे हैं मदर बनने का। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा करियर लाइफ पूरा ख़त्म हो जाएगा, बच्चे आने के बाद हम उस पर फोकस करेंगे, तो हम अपने करियर लाइफ पे कैसे फोकस करेंगे, हम ऑफिस पे कैसे फोकस करेंगे, काम का प्रेशर, स्ट्रेस, बहुत सारी डेडलाइंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैटरनिटी लीव तो सिर्फ 6 महीने की होती है, उसके बाद क्या करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि पार्टनर का इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। पार्टनर, फैमिलीज जो आपके सराउंडिंग रहती है, तो अगर आपके जो वाइफ हैं वो मदर बनने वाली हैं या आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो हस्बैंड को एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है कि नहीं, उनके वाइफ को उन्हें सपोर्ट करना है। बिकॉज इस चीज़ में पार्टनर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। पार्टनर हस्बैंड को अपने वाइफ को समय समय पे मोटिवेट करना है। बिकॉज ऑफ कोर्स एक माँ अगर बच्चे को भी संभाल रही है, घर भी देख रही है, अपना ऑफिस वर्क भी कर रही है, वो इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही है, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स डिप्रेशन तो आएगा। उसके अंदर वो चीज़ आएगी कि मैं इतना सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये सब कुछ कैसे करूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो एक हस्बैंड का सपोर्ट। ऑफ कोर्स आपके पास फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनका सपोर्ट भी होगा, या कहीं ना कहीं हम कभी हम अकेले भी रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ भी रह रहे हैं, तो अगर वाइफ बच्चे का डाइपर नहीं चेंज कर पा रही है, तो इट्स हस्बैंड ड्यूटी टू चेंज बेबी डाइपर। अगर वो कभी किचन में नहीं जा पा रही है, तो हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो किचन में जाएं। तो मदरहुड एक जर्नी सिर्फ मदर्स नहीं, वो उसकी जर्नी को पूरा फुलफिल करेगी, बेबी को पूरा, बेबी का ध्यान रखेगी, फादर की भी ड्यूटी होती है। तो अगर आप लोग इस चीज़ की अभी से प्लानिंग करेंगे, अगर आपकी वाइफ को ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा करियर पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप उसके साथ भी अपना करियर मैनेज कर सकते हैं। बस आपको चीज़ें अपने सराउंडिंग, आपका हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपके फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, समय समय पे आपको मोटिवेशन मिलता रहे, और आपको खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड होना है। मैं तो एज अ मदर मैं ये बोलूँगी कि खुद ही हमें मोटिवेट होना है। ऑफ कोर्स हमारी सराउंडिंग हमें मोटिवेट करती है और करना भी चाहिए, बट जो हम खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, उतना हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। तो बिल्कुल इस चीज़ को बिल्कुल मत सोचिए कि ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल एंड मैनी मदर्स आर डूइंग दिस एंड वी कैन ऑल्सो डू इट। थैंक यू सो मच।